Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर आपको दिया जाता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए ना तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन लाइक एनटीएससी ओलंपियाड एंड बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है 100% फ्री। किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 पर। चैप्टर 14 के भी बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर दिए हैं। अब बारी आती है आपके आज के इस वीडियो के टॉपिक की, जो कि है व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या देखा कि जब बहुत सारा हैवी रेन होती है तो क्या होता है। हैवी रेन होती है तो फ्लड आने की कंडीशन बढ़ जाती है, क्रॉप्स को नुकसान हो जाता है, हमारे आसपास की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है और रिवर्स और जितने भी लेक है या फिर वेल्स है, इन सब का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि जब रेन बहुत ज़्यादा होती है। अब ज़रा इमेजिन करिए कि जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो सब कुछ भर गया, लेकिन जब बिल्कुल भी रेन नहीं होती तो क्या होता होगा। तो हमारे पास कुछ, हमारे दिमाग में एक सिंपल सी एक इमेज सबसे पहले क्रिएट होती है, वो कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या देखते हो आप कि जब कहीं पर बारिश नहीं होती तो आसपास का एरिया सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ड्राई हो जाता है एकदम। ठीक है, ड्राई प्लेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि पूरी जगह पर आपको कैसा दिखेगा, इस तरह से सॉइल जो है वो टूटी हुई नजर आती है, क्योंकि इसके बीच में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है या फिर बिल्कुल भी पेड़ पौधे हमें नहीं दिखाई देते, है ना। ऐसा इमेज हम लोगों के दिमाग में क्रिएट होता है। अब या फिर आप सोच लीजिए कि हर साल आप जहाँ रहते हैं वहाँ बारिश होती है। ठीक है, तो आपके घर में सफिशिएंट पानी आता है, आपको कोई शिकायत नहीं होती, टैप में आप बस सुबह शाम आपको पानी मिलता है, या अगर आपके घर में बोर है या ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं तो उससे कंटिन्यूसली पानी आएगा। अब 1 साल अच्छी बारिश नहीं हुई, 2 साल अच्छी बारिश नहीं हुई, तो धीरे 3-4 साल तक पानी अच्छी तरीके से नहीं गिरा, तो आप क्या देखते हो कि आपको वाटर स्कार्सिटी, मतलब कि पानी की जो समस्या होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सामना करना पड़ता है। हम हमारी डेली लाइफ में जो भी पानी चाहिए है, पीने का पानी, वो भी हमें कम मिलता है। सिर्फ पानी आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, इतना आता है कि आप सिर्फ 1-2 बकेट भर पाते हो। ठीक, तो ये सब किस वजह से होता है, क्योंकि रेन जो है वो प्रॉपरली नहीं होती। तो जैसे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट में बारिश होती है, उसी हिसाब से जो बारिश है वो कम भी अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइप से होती है। कोई ऐसा प्लेस होता है जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, कहीं पर बिल्कुल थोड़ी कम होती है और कहीं पर ठीक ठाक बारिश होती है। तो ये जितनी भी जगह का नाम अभी मैंने लिया, वहाँ पर हमेशा वाटर स्कार्सिटी, मतलब अच्छी तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी हर इंसान को नहीं हो पाती। तो उनको पीने के लिए, नहाने के लिए, इन सारी चीज़ों को के लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब जब हमने पानी, ये वाटर चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, यूज़ ऑफ वाटर। तो पानी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, हमारे घर में, है ना, कुकिंग में या फिर बाथिंग में, सारी चीज़ों के लिए हम पानी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये पानी और कहाँ यूज़ होता है, हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पर पानी यूज़ होता है। इंडस्ट्री कैसी भी हो, वहाँ पर बिना पानी के, या फिर कोई भी फैक्ट्री हो, वो बिना पानी के काम ही नहीं कर सकती। तो अब ऐसी सारी जगह जहाँ पर बारिश कम होती होगी, तो दैट मीन्स कि क्या है, बारिश की मदद से क्या होता था, ग्राउंड वाटर फिल होता था, रिवर्स फिल होती थी, तो पानी हमारे पास मेंटेन रहता है। लेकिन अब जब बारिश ही नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर ग्राउंड वाटर भी नहीं होगा, तो फैक्ट्रीज ऐसी जगह पर फिर नहीं लगेगी, है ना। तो ऐसी जगह पर क्या क्या होगा, सिर्फ सूखा होगा, वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज़ या फिर ये सारी चीज़ें जितनी भी रहती हैं वो कम डेवलप्ड होती हुई दिखती है। जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो आसपास के लोग काम कहाँ करेंगे, तो वहाँ पर लोगों को काम भी नहीं मिलेगा, है ना। तो मतलब कि एक बारिश या पानी से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो अब जब किसी एरिया में इंडस्ट्रीज़ कम है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी कम होगा, वो पिछड़े लोग रहेंगे। ठीक है, जिन रूरल ही रह जाएंगे, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगा आगे, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है, नई नई चीज़ें वहाँ पर खुले, मॉल्स खुले, इंडस्ट्रीज़ आए, जिससे लोगों को काम मिले और वो वहीं रहना पसंद करें।
ठीक है। तो बारिश नहीं होने से, ये तो सब आगे की कहानी है, लेकिन बारिश नहीं होने से सबसे पहले क्या होता है, तो जो आपकी सॉइल है वो सूखी हो जाती है। जब बारिश नहीं होगी तो सॉइल आपकी अच्छी तरीके से एक दूसरे से बंधी हुई नहीं रहती, ऐसे बीच में से टूट जाती है। और जब ऐसी वाली सॉइल में आप किसी प्लांट को लगाते हो तो वो प्लांट भी क्या करेगा, वहाँ पे ग्रो कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि प्लांट को अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? वाटर प्लस सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें प्लांट को चाहिए, और क्लोरोफिल। लेकिन बिना पानी के तो वो जो छोटा सा बीज आप लगाओगे वही ग्रो करके प्लांट में नहीं बनेगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस तो बात की कहानी है। ठीक है। तो ऐसी जगह पर फिर क्या होता है, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, पेड़ पौधे कम होते तो अगेन ट्रांसपिरेशन नहीं होता, तो बारिश की कंडीशन क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये तो हमने सूखी जगह की बात की। और जहाँ ऑलरेडी बारिश होती आ रही थी, अगर वहाँ पर भी बारिश में कमी होती है तो ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाता है, रिवर भी हमारी कैसी होती है? सूखने की कगार पर आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी में इस बार पानी कम है क्योंकि बारिश नहीं हुई, पानी उसके स्तर से नीचे जा रहा है। तो हमने जब हैवी रेन होती है तो एक स्तर पढ़ा था, एक आपका लेवल पढ़ा था कि एक डेंजर लेवल होता है और एक ऐसा लेवल होता है जिस तक पानी होना ही चाहिए। अगर उसके नीचे रिवर पहुंच गई, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगी? थोड़े ही दिनों में ड्राई डाउन हो जाएगी या फिर ड्राई अप हो जाएगी, सूख जाएगी। समझ में आई बात इतनी आपको? सो कैन यू इमेजिन what would happen if it does not rain in a region for a year or more? ठीक है, अगर किसी रीजन में बहुत सालों तक, एक से ज़्यादा साल तक बारिश नहीं होती तो क्या होगा? आसपास की जितनी भी जगह है वो सूखी हुई आपको नज़र आएगी। जो मैदान है जो कि पहले गीले हुआ करते थे, जिसमें हरे भरे घास लगे हुए होते थे, पेड़ पौधे होते थे, धीरे धीरे वो सब सूख जाएंगे क्योंकि उनको पानी कम मिलेगा। The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. अब क्या होता है कि एक साल बारिश थी, ठीक है, बारिश हुई, पानी अच्छा खासा भर गया। अब 2 साल, दूसरे साल बारिश नहीं हुई, तीसरे साल भी नहीं हुई। तो इस दौरान क्या हो रहा था? लेकिन आपका भले ही बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ये जो सन है इसकी हीट इन सभी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से जितना भी पानी इसमें था वो क्या हो रहा था? एवोपरेट होता जा रहा था। अब एवोपरेशन तो होता जा रहा है लेकिन रेन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा एवोपरेशन नहीं हुआ कि वो रेन बन सके। ठीक है, तो कंटिन्यूसली सॉइल में से पानी जो है वो एवोपरेशन से और ट्रांसपिरेशन से ऊपर की तरफ जाता जाएगा, सूखता जाएगा। Since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry. जो पानी सॉइल में से ऊपर एवोपरेट होकर के गया है वो वापस से इसी सॉइल पर आकर के नहीं गिरता है। इसका मतलब कि जो आपकी सॉइल है वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना पानी था वो तो उससे आपने ले लिया और उसको दे नहीं रहे तो वो सूख जाएगी। The level of water in ponds and the wells of the region goes down and some of them may even dry up. जितने भी आपके तालाब हैं, छोटे छोटे से स्प्रिंग्स हैं, वेल्स हैं, ये सब क्या होंगे? धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे, क्योंकि सबका अपन ने देख चुके हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चाहे हमारा ग्राउंड वाटर हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे वेल्स हो, सभी के अंदर पानी जो है वो रेन की मदद से ही होता है। और जब रेन ही नहीं होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे ये सब क्या होने लगेंगे? ड्राई अप होने लगेंगे, सूखना शुरू हो जाएंगे। सो द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्कार्स। ठीक है, मतलब कि स्कार्स मतलब कि बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो पानी ग्राउंड वाटर का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर का पानी भी क्या होगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि सब उसका यूज़ तो करते ही जा रहे हैं, लेकिन उसको जो फिलअप करने का काम रेन करती है वो रेन ही नहीं हो रही, तो फिर वो कैसे फिल होगा? वो भी कम होता जाएगा। सो दिस मे लीड टू द ड्रॉट। ठीक है, तो ड्रॉट का मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से सूखा पड़ना लग जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, सो द इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। ठीक है, तो अगर जब भी सूखे की कंडीशन होती है तो इतना हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब सूखा है तो ना तो वहाँ पे कोई क्रॉप लगेगी, ना ही कोई फ्रूट का या वेजिटेशन, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरी जगह सूखी पड़ी हुई है। सूखी जगह पर हम प्लांट को नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वहाँ पर खाने पीने की भी समस्याएं हो जाएंगी। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ड्रॉट्स ऑकरिंग इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड। है ना, आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर जगह पर हमारे देश में ही या फिर वर्ल्ड में सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ गया तो आपको देखते हो कि इस तरह से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ खुद को पानी नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो क्रॉप कैसे लगाएंगे? क्योंकि क्रॉप लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा?
इरिगेशन, मतलब कि पानी सिंचाई करनी पड़ेगी, बट पानी इतना अवेलेबल है ही नहीं कि हम बड़े बड़े खेतों में फसल लगा सकें। समझ में आई बात? तो ऐसी जगह पर इसलिए खाने पीने की दिक्कत आ जाती है। So are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? अब इन एरियाज में रहने वाले लोगों की डिफ़िकल्टी के बारे में आप जानते हैं? अब आप एक दिन इमेजिन करिए कि आपके घर में पानी नहीं आया, ठीक है, एक दिन पानी नहीं आया, 2 दिन पानी नहीं आया, तो आपके लिए आपकी मम्मी क्या कहती है कि भाई पानी का थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना, सिर्फ थोड़ा ही पानी है। अब जो आपके घर में ज़्यादातर एक टंकी पूरी ऊपर रखी हुई होती है, जब वो पानी आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको क्या लगता है, यार अब हम हमारे हाथ कैसे धोएंगे, पैर कैसे देंगे धोएंगे, हम टॉयलेट कैसे जाएंगे, हम ब्रश कैसे करेंगे, खाना कैसे बनेगा, हम पानी कैसे पिएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कब हुई, जब आपके यहाँ 1-2 दिन पानी नहीं आया और आपके घर की पानी की टंकी में से पानी चला गया। अब ज़रा ऐसे लोगों को इमेजिन करो जो कि ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता। तो जब वो सुबह उठते होंगे तो उन्हें सबसे पहले क्या टेंशन होती होगी कि हमें पानी लेकर के आना है, तो उन्हें लंबे लंबे मीलों दूर जाना पड़ता है जहाँ से वो पानी कलेक्ट करके लेकर के आते हैं। ठीक है, और अपने खाने की रिक्वायरमेंट को, अपने पीने की और नहाने की, इन सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। साथ ही साथ अब उनको क्रॉप्स तो ऐसा होती नहीं है, तो उनके जो एनिमल्स हैं जिनसे उनको दूध वगैरह मिलता है, उनकी भी उन्हें देखभाल करनी होती है। तो कितना ज़्यादा उन्हें पानी की समस्या होती होगी, तो इनकी डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ एक दिन पानी नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत होती है, तो इनके यहाँ तो भाई सूखा ही है, वहाँ पानी ही नहीं है। सो व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशंस। अब भाई यहाँ तो हमने ह्यूमंस की बात कर ली, लेकिन ये जो अर्थ है इस पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो क्या होता होगा, तो जब सूखा पड़ता है तो आपने देखा होगा कि जंगलों में जो नदी वगैरह है वो भी सूख जाती हैं। तो जनरली जो एनिमल्स हैं वो, अगर कोई बड़ा सा जंगल एरिया है कनेक्टेड है जो कि सूखे एरिया के साथ, साथ ही साथ ऐसे एरियाज़ के साथ जो कि जिसमें पानी है, तो जो एनिमल्स हैं वो वहाँ उस जगह को छोड़ करके वहाँ चले जाते हैं। बट अब क्या हो गया है, अब लोगों के पास जो हमारे फॉरेस्ट का एरिया है वो लिमिटेड हो गया है, क्योंकि बीच में शहर आ जाता है। तो ये जो जानवर हैं वो शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में पहुंच जाते हैं तो हम क्या इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर कि देखो ये जो जंगली जानवर है ये हमारे शहर में पहुंच गया है, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको ये करो। लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि भाई वहाँ पे सूखा था, वो आपकी गलती की वजह से ही सूखा हो गया है, उनको खाने पीने की वहाँ पर समस्या हो रही, इसलिए वो शहरों तक पहुँच गए। अगर बीच में जंगल होता, शहर नहीं होता, तो वो एक जंगल से दूसरे जंगल चले जाते। अब लेकिन मैक्सिमम जो बड़े बड़े जानवर हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपके कार्निवर्स होते हैं, जनरली लायंस और ये सब, ये एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जा पाते हैं क्योंकि बीच में शहर है और अगर जाएंगे तो उनको जान गंवानी पड़ती है, फिर भी इक्का दुक्का पहुंच जाते हैं। बट ऐसे सारे जानवर जो कि अपना जगह छोड़कर नहीं जा सकते, छोटे छोटे जानवर, उनका क्या, तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वेजिटेशन क्योंकि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी नहीं है तो पेड़ पौधे कैसे लगेंगे, जंगल भी सूख जाएंगे। जंगलों को भी हरा भरा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तब जाकर के तो उनकी लीव्स प्रोड्यूस हो पाएंगी, वो हरे भरे हो पाएंगे। हरे भरे होंगे तो फ्रूट लगेगा, फ्रूट लगेंगे तो जो आपके जितने भी हर्बीवर्स हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो उसको खा पाएंगे, है ना। जितने भी शाकाहारी आपके एनिमल्स हैं वो उसे तभी खा पाएंगे जब उसमें पत्तियां हो, उसमें फल आ रहे हो। लेकिन बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ये सब कुछ होगा ही नहीं, और अगर पहले से लगा भी हुआ था तो धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं वो वहाँ उस जगह को या तो छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो वहीं रह करके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो अभी कुछ जानकारी तो मैंने आपको दी, लेकिन एक और जानकारी जो है वो आप अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव से जान करके ले सकते हैं कि जब सूखा पड़ता है तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आपको एक पूरा एक समराइज अगर करके मैं बताऊँ, तो जब सूखा पड़ता है तो उस जगह पर ना तो क्रॉप लग पाते हैं, ना ही वहाँ वेजिटेशन होता है। जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी वेल्स हैं, सारी चीज़ें, ग्राउंड वाटर का पानी और सरफेस वाटर का पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। सॉइल कंप्लीटली ड्राई अप हो जाती है, पूरी तरीके से सूख जाती है। एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें अपनी जगह छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है। ह्यूमंस और आपकी जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से खाने पीने इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है जब बिल्कुल भी बारिश ना हो। तो हमने हैवी बारिश भी देख ली और ये भी देख लिया कि जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए बारिश हमेशा मॉडरेट होती है। ऐसी जगह पर क्या होता है,
आपको कोई भी तरीके की परेशानी देखने को नहीं मिलती, ना तो फ्लड की, ना ही ड्रॉट कंडीशन, दैट मीन्स ना ही सूखे की कंडीशन। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, और इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कैसे देखोगे उन सारे टॉपिक्स को? तो आपको जाना है magnetbrains.com पर और सेलेक्ट करना है अपना कोर्स, दैट इज CBSE इंग्लिश मीडियम। देन सेलेक्ट करनी है अपनी क्लास, दैट इज क्लास 6, एंड देन जो सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है साइंस बाय सुरभि तिवारी, तो आप इसको वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही आपको इस तरह से की स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर आपको दिए हुए हैं। उन चैप्टर में एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो है, जो भी टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसी चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं व्हाट इफ द रेन हैवीली, ठीक है, एक टॉपिक हमने कवर किया था, तो आप उस टॉपिक पर क्लिक कर दो तो इसके साथ ही इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को कैसे देखोगे? शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखोगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे शेयर करिएगा अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, प्लस उन सभी बच्चों के साथ जो कि आते हैं किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। और इसे लाइक और शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिले। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जितना भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक फटाफट से पहुंच जाता है। तो चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।